मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे अहद अतीक में से दाऊद नबी के मज़ामूर में से ज़बूर 37 पहली आयत से बाब के आखिर तक 40 वर्स हैं इसके। तुम बदकिरदारों के स्वभाव से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्ज़ा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफ़ादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के स्वभाव से जो अपनी राह में कामयाब होता है और बुरे मंसूबों को इंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाज़ आ और गज़ब को छोड़ दे, बेजार ना हो। इससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा, तो उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा। लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। शरीर रास्तबाज के खिलाफ बंदिश मानता है और उस पर दांत पीसता है। खुदावंद उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवार निकाली और कमान खींची है, ताकि गरीब और मोहताज को गिरा दें और रास्तरों को कत्ल करें। उनकी तलवार उन्हीं के दिल को छेदेगी और उनकी कमानें तोड़ी जाएंगी। सादक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, लेकिन शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे। लेकिन खुदावंद सादकों को संभालता है। कामिल लोगों के अयाम को खुदावंद जानता है। उनकी मेरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे। लेकिन शरीर हलाक होंगे। खुदावंद के दुश्मन चरागाहों की सरसब्जी की मानिंद होंगे। वो फना हो जाएंगे, वो धुएं की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, लेकिन सादक रहम करता है और देता है। क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो ज़मीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इंसान की रफ्शें खुदावंद की तरफ से कायम हैं और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है, और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बदी को छोड़ दे और नेकी कर, और हमेशा तक आबाद रह।
क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज है, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादक ज़मीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादिक के मुंह से दनाई निकलती है और उसकी ज़बान से इंसाफ की बातें, और उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है। वो अपनी रवश में फिसलेगा नहीं। शरीर सादिक की ताक में रहता है और उसे कत्ल करना चाहता है। खुदावंद उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा, और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरिम ना ठहराएगा। खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रह, और वो तुझे सरफराज करके ज़मीन का वारिस बनाएगा। जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा, मैंने शरीर को बड़े इक़्तिदार में और ऐसे फिसलते देखा जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असली ज़मीन में फैलता है। लेकिन जब कोई उधर से गुज़रा और देखा तो वो था ही नहीं, बल्कि मैंने उसे ढूंढा पर वो ना मिला। कामिल आदमी पर नज़र कर और रास्तबाज को देख, क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अजर है, लेकिन खताकार इकट्ठे मर मिटेंगे। शरीरों का इंजाम हलाकत है, लेकिन सादकों की नजात खुदावंद की तरफ से है। मुसीबत के वक्त वो उनका मुहक्कम कला है, और खुदावंद उनकी मदद करता है और उनको बचाता है। वो उनको शरीरों से छुड़ाता और बचा लेता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें पनाह ली है। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम वीडियो मेहनत से बनाते हैं, इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि खुदावंद का कलाम हर एक इंसान तक पहुँचे और खुदावंद की आमद जल्द हो। स्टे ट्यून विद अस। गॉड ब्लेस यू।